हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्लास 11th की पोएम फादर टू सन। इसकी पोएट हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स। पहले मैं आपको ये पोएम एक्सप्लेन करूंगी और एंड में सारी पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी। इस पोएम में पोएट ने जनरेशन गैप के बारे में बताया है। फादर और सन दोनों ही अलग जनरेशन के हैं और उन दोनों के बीच बातचीत कम होती है क्योंकि वो एक दूसरे को नहीं समझ पाते। ये पोएम एक फादर की तरफ से है अपने बेटे के लिए और लास्ट 4 लाइन्स में बेटे का रिप्लाई है अपने फादर के लिए। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाता हूँ। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। हालांकि हम एक साथ एक ही घर में बहुत सालों से रह रहे हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। So try to build up a relationship from how he was when small. तो मैं कोशिश करता हूँ वही रिश्ता बनाने की जो तब था जब ये छोटा बच्चा था। यानी वो फादर कोशिश करते हैं अपने बेटे के साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड करने की जो उन दोनों के बीच तब था जब उनका बेटा छोटा था। Yet have I killed the seed I spent. क्या मैंने उस बीज को मार दिया जो मैंने बोया था। और sown it where the land is his and none of mine. Mine यूज़ किया है फादर के लिए और his यूज़ किया है सन के लिए। क्या मैंने वो बीज वहाँ बो दिया जहाँ ज़मीन सिर्फ उसकी थी, मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ सीड का मतलब है वो एफर्ट्स जो फादर ने अपने सन के लिए लगाए हैं। फादर कह रहे हैं कि क्या मैंने वो एफर्ट्स ख़त्म कर दिए, यानी क्या मैंने कभी एफर्ट्स लगाए ही नहीं, या मैंने वो एफर्ट्स गलत तरीके से लगा दिए जिसने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। हम अनजान लोगों की तरह बात करते हैं। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। इन द एयर एक ईडियम है जिसका इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई चीज़ हो रही हो या होने वाली हो। साइन मतलब संकेत। उनके बीच ऐसे संकेत नहीं दिखते कि वो एक दूसरे को समझते हैं। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन। डिज़ाइन मतलब बनावट। ये बच्चा मेरी ही बनावट का बना है, यानी वो बच्चा अपने फादर की तरह ही डिज़ाइन हुआ है और उन्हीं की तरह दिखता है। येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। फिर भी मैं उससे शेयर नहीं कर पाता कि उसे क्या पसंद है। साइलेंस सराउंड्स अस। सराउंड्स मतलब चारों ओर से घेर लेना। शांति हमें चारों ओर से घेर लेती है क्योंकि जब फादर और सन साथ होते हैं तो वो बहुत कम बात करते हैं। इसीलिए कहा है कि साइलेंस उन्हें सराउंड कर लेती है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब खर्चीला। फादर कह रहे हैं कि उनका बेटा प्रोडिगल है और मैं उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लूँगा। यहाँ उनका बेटा असल में खर्चीला नहीं है। बाइबल की एक स्टोरी है जिसमें एक बेटा अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी बेच देता है पर आखिर में वापस अपने घर आ जाता है अपनी फैमिली के पास और उसके फादर उसे माफ़ भी कर देते हैं। उस बेटे के लिए प्रोडिगल वर्ड यूज़ करते थे। उसी स्टोरी का रेफरेंस देते हुए फादर अपने बेटे को प्रोडिगल कह रहे हैं। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू। वो प्रोडिगल है और मैं उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लूँगा जो अपने फादर के घर वापस आ जाए, वो घर जिसे वो जानता है। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। बजाय इसके कि मैं उसे देखूं अपनी एक अलग दुनिया बनाते हुए और उस दुनिया को चलाते हुए। आई वुड फॉरगिव हिम टू। मैं भी उसे माफ़ कर दूंगा। यानी जैसे बाइबल की उस कहानी में उस फादर ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया था, वैसे ही मैं भी अपने बेटे को माफ़ कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव। शेपिंग मतलब शेप देना। उस दुख से मैं एक नए प्यार को शेप दूंगा। फादर अभी दुखी हैं अपने और अपने बेटे के बीच की दूरियां देख के, पर अगर उनका बेटा वापस आ जाए उनके पास तो वो उस दुख से एक नए प्यार को शेप देंगे। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। ग्लोब मतलब अर्थ। हम दोनों फादर और सन को एक ही अर्थ में एक ही ज़मीन में रहना चाहिए, यानी उन दोनों को साथ में रहना चाहिए, ना कि उनके बेटे को अपनी एक दुनिया बनानी चाहिए। ही स्पीक्स। ही मतलब सन। अब उनका बेटा उन्हें जवाब दे रहा है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। मैं खुद को नहीं समझ पाता।
वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम माई ग्रीफ। ग्रीफ मतलब दुख। क्यों मेरा गुस्सा बढ़ता है जब मैं दुखी होता हूँ। यानी उनका बेटा उन्हें कहता है कि मैं खुद को नहीं समझ पाता और ये नहीं समझ पाता कि क्यों मैं गुस्सा हो जाता हूँ जब मैं दुखी होता हूँ। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड। हम दोनों ने एक दूसरे के सामने खाली हाथ रखे। यानी एक दूसरे को कुछ नहीं दिया, बस खाली हाथ सामने रखे। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। लॉन्गिंग मतलब इच्छा, फॉरगिव मतलब माफ़ करना। दोनों के मन में इच्छा है कुछ माफ़ करने की। यानी फादर चाहते हैं उनका सन माफ़ी मांगे और सन चाहता है कि उसके फादर माफ़ी मांगे। दोनों ही सामने वाले को माफ़ करना चाहते हैं पर माफ़ी कोई नहीं मांगना चाहता, इसीलिए उनके बीच की वो दूरियां ख़त्म नहीं होती। अब मैं आपको इस पोएम के इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी। इन लाइंस में यूज़ हुआ है एलिट्रेशन, जिसमें पास वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर या साउंड रिपीट होती है। सीड आई स्पेंट और सोन में एस रिपीट हुआ है। स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स में भी एस रिपीट हुआ है, तो यहाँ भी एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। मेटाफर में कोई वर्ड किसी दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ सीड रिप्रेजेंट करता है वो एफर्ट्स जो फादर ने अपने सन के लिए लगाए, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। सिमिली में दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है और कंपैरिजन के लिए लाइक या एस का यूज़ करते हैं। इन लाइंस में पोएट ने फादर और सन को स्ट्रेंजर से कंपेयर किया है। यहाँ लाइक यूज़ किया है कंपैरिजन के लिए, तो यहाँ पोएटिक डिवाइस है सिमिली। इन लाइंस में एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है क्योंकि साइलेंस सराउंड्स में एस रिपीट हुआ है। हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू में एच रिपीट हुआ है। शेपिंग फ्रॉम सॉरो में एस रिपीट हुआ है और ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ में जी रिपीट हुआ है। तो इन सारी जगह पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। ये थे इस पोएम के इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।